नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुषमा तिवारी और आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है खजूर का पेड़। मयंक बिल्डिंग की लॉबी के अंदर दौड़ कर आया और लिफ्ट में प्रवेश करती भीड़ के संग हो लिया। भीड़ बड़ी लिफ्ट में घुसते ही हाई क्लास वाली परफ्यूम की गंध से उसके नथुने भर उठे। सभी परिचित चेहरे गगनचुंबी इमारत की अलग अलग कंदराओं में रहने वाले उसके पड़ोसी ही थे। दरवाज़ा बंद होने को ही था कि लॉबी से लिफ्ट की ओर लपकती एक गर्भवती महिला पर मयंक की दृष्टि पड़ी। एक हाथ में ढेर सारे झोले पकड़े, दूसरे हाथ से वह लिफ्ट को रुकने का इशारा दे रही थी। मयंक ने तत्परता से दरवाज़ा खुले रहने का बटन दबाना चाहा, किंतु एक जनाब ने उसका हाथ झटक दिया। मयंक जी, अपने ना सही हमारे समय का मूल्य समझें। हाथ रोकने वाले ये सचिव साहब तो उसके नेक्स्ट डोर पड़ोसी थे। दरवाज़ा बंद हो चुका था। दूसरी से 14वीं मंजिल तक सब अपने गंतव्य का आदेश उस मशीन के स्मृति में अंकित कर दैनिक हालचाल से लेके वैश्विक स्थिति पर अपने अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान करने लगे। लिफ्ट के हल्के होने के साथ ही मयंक की कुड़न भारी हो रही थी। 14वीं मंजिल पर मयंक उतरा तो लिफ्ट में लॉबी का बटन दबा दिया। सचिव साहब ने अपनी उत्कंठा शांत करने की इच्छा से पूछ ही लिया, मयंक जी, नीचे क्यों भेज रहे हैं ये लिफ्ट? मयंक ने उनकी आंखों में देखा। लेश मात्र का अपराध बोध नहीं। जी सर, मैंने लिफ्ट को वापस ये देखने भेजा है कि जो इंसानियत हम कब का नीचे कहीं छोड़ आए हैं, शायद वह अब भी मदद की उम्मीद लिए वहीं खड़ी है, या ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सुषमा तिवारी की आवाज़ में ही उनकी ही लिखी रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।